Dear friends, today we are going to meditate from Psalm 33:12. मेरी प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम भजन संहिता 33:12 के वचन पर मनन करेंगे। Blessed is the nation whose God is the Lord, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, the people he chose for his inheritance. वह समाज जिसे अपने निज की भाग के लिए चुन लिया हो। In Psalm 135:4, the Bible says, the Lord has chosen Jacob to be his own, Israel to be his treasured possession. भजन संहिता 135:4 में इस तरह से बाइबल कहती है कि प्रभु ने इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। God loved Israel. और प्रभु इज़राइल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। Israel and Jacob are the same. इज़राइल और याकूब दोनों एक ही हैं। He cherished the nation of Israel as his own treasured possession. और जो इज़राइल का जो देश है, प्रभु उसे निज धन के रूप में हमेशा जानते थे। He promised to protect them and keep them as the apple of his eye. हाँ, प्रभु ने उसको हमेशा सुरक्षित और अपनी आंखों की पुतली की तरह सुरक्षित रखने के लिए प्रतिज्ञा की थी। As long as they followed God, they were protected. हाँ, जितने दिन वो प्रभु का अनुगमन करते रहे, उतने दिन वो सुरक्षित रहे। That's why the Bible says in Deuteronomy 33:29. और इसी कारण बाइबल व्यवस्था विवरण 33 और 29 वचन में इस तरह से कहता है, Blessed are you, Israel, who is like you. क्या धन्य है तू, है यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा। A people saved by the Lord. हाँ, ऐसे लोग जो प्रभु के द्वारा उद्धार प्राप्त किए हैं। He is your shield and helper and your glorious sword. हाँ, वो प्रभु आपके लिए तलवार और आपके लिए ढाल और आपके लिए सुरक्षा है। How blessed are these people of Israel. हाँ, इज़राइल के लोग कितने ज्यादा आशीषमय हैं। The Lord himself chose them. हाँ, प्रभु स्वयं उन्होंने चुना था। And then the Lord blessed them. और उसके बाद प्रभु ने प्रत्येक लोगों को आशीषित किया। Finally, the Lord brought him into a land that was flowing with milk and honey. हाँ, आखिरी में प्रभु इन सारे लोगों को ऐसे देश लेकर आए जहाँ पर दूध और शहद बह रहा था। As long as we follow him, the Lord will protect us and bless us. हाँ, हम जितने दिनों तक प्रभु का अनुगमन करेंगे, उतने दिनों तक प्रभु हमको सुरक्षित रखेंगे। As in Exodus 23:25. और जैसे कि निर्गमन 23-25 में हम पढ़ते The हैं, Lord not only prospered them, but then the Lord blessed their bread and water and took their sickness away from them. हाँ, प्रभु ने ना सिर्फ उनको आशीषित किया, परंतु उनके अन्न और जल पर आशीष दिया और उनको रोग से बचा कर रखा। The Lord is so particular in minute details. हाँ, प्रभु हमारे बारे में छोटे छोटे विषय के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। In the next verse, the Lord says, none shall miscarry or be barren in your land. और अगला वचन इस तरह से कहता है, किसी का गर्भ नहीं गिरेगा और ना कोई बांझ होगा। The Lord made sure that they lived peacefully and happily. हाँ, प्रभु हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि वो खुशी और शांति के साथ रहे। The Lord delighted in their well-being. हाँ, प्रभु हमेशा उनकी भलाई को चाहते थे। Likewise, when you follow God, obey God, the Lord will protect and shield you, and not only that, He will make sure that you are safe and secure in His hands. हाँ, जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको ढाल की तरह सुरक्षित रखेंगे और आपको अपने पंखों तले सुरक्षित रखेंगे। In Exodus 19:5, the Lord says, और निर्गमन 19:5 में बाइबल इस तरह से कहती है, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वाचा का पालन करोगे, तब सब लोगों में तुम मेरे निज धन ठहरोगे। More than anybody around you, the Lord will keep you as a treasured possession. हाँ, इस संसार में दूसरे लोगों की तुलना में प्रभु आपको एक सुरक्षित खजाने के रूप में रखेंगे। Blessed are the people whom God chooses.
हाँ, वो लोग आशीषित है जिन्हें प्रभु ने चुना है। Why should God choose you? हाँ, प्रभु को क्यों आपको चुनना होगा? First, to be a blessing to the nation and then to all the people of the earth. जिससे कि आप इस देश के लिए और आपके जो इर्द गिर्द रहते हैं उनके लिए आशीष में रहने के लिए। The Lord chose Abraham and blessed him. हाँ, प्रभु ने अब्राहम को चुना और उसको आशीषित किया। When he blessed him, he said, as in Genesis 12:2, हाँ, अब्राहम को उत्पत्ति 12:2 के अनुसार उन्होंने आशीषित किया। I will make you into a great nation and I will bless you and make your name great. मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, So that you will be a blessing. जिससे कि तुम एक आशीष का मूल होगे। Dear friends, remember that the Lord has chosen you to be His treasured possession. मेरे प्रिय दोस्तों, आप हमेशा इस बात को स्मरण रखिएगा कि प्रभु ने आपको चुना है और आपको एक सुरक्षित खजाने के रूप में रखा है। You are His only possession. हाँ, आप ही उनकी एक कीमती संपत्ति हैं। May the Lord make you a blessing, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको आशीषमय बनाए। The Lord has chosen you to be a blessing. हाँ, प्रभु ने आपको चुना है जिससे कि आप आशीषमय हो। Loving Heavenly Father, your children are your treasured possession. हे प्रेमी पिता, आपकी जो संतान है आपके लिए एक कीमती संपत्ति है। They may be saying, nobody loves me. हो सकता है कि कोई ऐसा कह रहा होगा कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, But then remind them that they are your treasured possession. हे प्रभु, आप ऐसे लोगों को ये स्मरण कराइएगा कि वो लोग आपके लिए एक कीमती संपत्ति की तरह हैं। You are the God of Abraham. आप अब्राहम के प्रभु हैं, You are the God of Isaac. आप ईसा के प्रभु हैं, You are the God of Israel. आप इजराइल के प्रभु हैं, You are the God of Jacob. आप याकूब के प्रभु हैं। Lord, you are the God of all those who are watching this program. हाँ, आज के दिन जो जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रत्येक जनों के लिए आप प्रभु हैं। Lord, you will never leave them. You will never forsake them. हे प्रभु, आप अपने लोगों को कभी ना छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। Make sure that every detail in their lives are taken care of. हे प्रभु, आप उनके जीवन के हर छोटे विषय के बारे में ध्यान रखिएगा। Lord, you made sure that the children of Israel are not barren. हे प्रभु, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा इजराइल की जो संतान है कभी बांझ ना हो, You made sure that there should not be miscarriage. और इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी का भी गर्भ कभी ना गिरे। Father, likewise, take control of everyone who is watching, Lord. और इसी तरह आज जो जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रत्येक जनों को आप देख रेख कीजिएगा। They should not be left out, oh God. हे प्रभु, वो कभी भी किसी भी आशीष में पीछे ना रहे। Lord, let the same hand which blessed our forefathers bless each and everyone here, Lord. हे प्रभु, हमारे पूर्वजों को जिन हाथों ने आशीषित किया, आज जो जो इस कार्यक्रम को देख रहे प्रत्येक जनों को वही हाथ आशीष करे। Remember your covenant upon your people. हे प्रभु, आपने अपने लोगों के प्रति जो वादा किया है उसको स्मरण रखिएगा। And Lord, make them as a great nation. हे प्रभु, आप प्रत्येक जनों को एक महान राष्ट्र के रूप में बनाइएगा। Make their name great, O God. हे प्रभु, आप उनके नाम को महान बनाइएगा। People may try to put them down, हे प्रभु, इस संसार के लोग उनको नीचे ढकेलना चाहते हैं, but then you lift their name up, Lord. परंतु आप उनके नाम को ऊंचा कीजिएगा। Bring them up to greater हे heights. प्रभु, आप इस संसार में उनको महान ऊंचाइयों को लेकर आइएगा। Let them be a blessing, blessing and blessing to others. हे प्रभु, वो दूसरों के लिए एक आशीष 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 में हो प्रभु। Whatever they do, let it prosper, O God. हे प्रभु, जो भी कार्य वो करे हर एक कार्य को समृद्ध कीजिएगा। Thank you for remembering your covenant upon your people. आपने अपने लोगों के प्रति जो वाचा बांधा है उसको स्मरण करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ, Amen. आमीन। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।